कहानी महादेव शिव की आदि कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में पूरा ब्रह्मांड ही जल में डूबा हुआ था। उसी जल से उगी एक कमल नाल से आदि ब्रह्मा का जन्म हुआ। किंतु ब्रह्मा के जन्म लेने से पहले ही 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 रूपों में भगवान शिव यहाँ विद्यमान थे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान शिव यहाँ पहले से ही विद्यमान हैं, तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे समझ रहे थे कि सबसे पहले वे ही इस धरती पर आए हैं। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव को अपना बड़ा भाई मानते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप में ही ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत है। आप इतने समर्थ हैं कि आप सृष्टि रच सकते हैं, इसलिए आप ही सृष्टि की रचना करें। तब ब्रह्मा जी के इस अनुरोध पर शिव ने कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने जल में प्रवेश कर घोर तपस्या आरंभ की और अनेक औषधियां और अन्न पैदा किए, क्योंकि भगवान शिव को पता था कि जब सृष्टि बनेगी तो उसमें प्राणी पैदा होंगे और उन्हें भूख भी लगेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके भोजन की व्यवस्था भी पहले से ही कर ली जाए। इसलिए जीव को बनाने में भगवान शिव को देर लगी, जबकि ब्रह्मा चाहते थे कि सृष्टि की रचना जल्द से जल्द हो जाए। इसलिए उन्होंने बिना महादेव शिव को बताए हुए ही स्वयं प्रजापतियों के रूप में सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। परंतु जैसे ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के रूप में प्रजापतियों को बनाया, प्रजापति भूख से इतने व्याकुल हो गए कि वे ब्रह्मा को ही खाने दौड़ पड़े। तभी भगवान शिव जल से बाहर आए और ब्रह्मा का ये कार्य देखकर बहुत क्रोधित हुए, और इस क्रोध में उन्होंने अपने लिंग को काटकर शरीर से अलग कर दिया। शिव के क्रोध को देखकर ब्रह्मा भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपने लिंग को अपने शरीर से अलग क्यों कर दिया? इस पर शिव बोल उठे कि अब तो वो पृथ्वी पर स्थापित हो गया है और वहां रहकर ही वो प्राणी मात्र का कल्याण करेगा। और फिर जब सृष्टि की रचना आपने आरंभ ही कर दी है तो लिंग की क्या आवश्यकता? ऐसा कहकर भगवान शिव मंजुवन पर्वत के कैलाश शिखर पर तपस्या करने चले गए। इस तरह लिंग और अलिंग शिव के 2 रूप हैं। लिंग का अर्थ वस्तु की पहचान से है और अलिंग का अर्थ है बिना किसी लक्षण या पहचान के। सृष्टि के आदि कार्य में उन्होंने जो कार्य किया वो अलिंग रूप में था। इसलिए केवल शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके 2 रूपों की पूजा होती है। ओम।